हाँ बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? यह टॉपिक आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां भी पढ़ रहे हो, आगे काम में आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके लिए मैं आपको इधर समझा देता हूँ। देखिए सिंपल सी अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो यह है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अंडर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे? ये कोई क्यू चार्ज है, ठीक है बेटा, और यहां ये कोई पॉइंट है ए, और भैया इनफिनिटी से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट यहां ए पॉइंट तक आना है। कहां से आना है? इनफिनिटी से, ठीक है बेटा। इनफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट, वो आएगा इस ए पॉइंट का। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्यू का, वो यहां तक है, ठीक। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पॉइंट पर, तो वर्क डन करेगा कहां से कहां तक आने में? इनफिनिटी से ये तक आने में। कौन वर्क डन करेगा? क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इस चार्ज ने इस पॉइंट तक, जो कि दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जो वर्क डन किया वही वर्क डन इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर? क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अंडर एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्लियर है भाई? ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को सिंपली आप कैसे बता सकते हो? नाम से पता पड़ रहा है दो पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस। दो पोटेंशियल्स के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे? मान लो ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, ये चार्ज है क्यू। मैं कैपिटल क्यू लिया, स्मॉल क्यू ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी इच्छा है। और ये इंफिनिटी है, ये क्यू नॉट चार्ज है। यहां पोटेंशियल होगा V है, यहां पोटेंशियल होगा VV। इन दोनों का डिफरेंस जो कहलाएगा VV माइनस VA, ये होगा V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भैया? आप इसे और सिंपल समझ सकते हो किस तरीके से? VV माइनस VA इक्वल टू आपका ये हो जाएगा W इंफिनिटी से B कौन क्यू नॉट माइनस W इंफिनिटी से A कौन क्यू नॉट। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो VB माइनस VA बराबर 1/क्यू नॉट को बाहर निकाल लो, W इंफिनिटी से B माइनस W इंफिनिटी से A। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर हम लैंग्वेज में इसको समझें, डेफिनेशन इसकी अगर हम लिखें, तो हम लिखेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के जाने में जो वर्क डन होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन हुआ, किसे जाने में? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो क्या कहलाएगा वो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्लियर हो गया? इसका सिंपल फॉर्मूला भी ये होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। इसकी SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ये छोटी छोटी बातें आप 10th में खूब पढ़ के आए हो।
SI यूनिट इसकी क्या होगी, वोल्ट होगी। ओके नेक्स्ट ना अब हम अपना काम की चीज देखते हैं। एक टॉपिक जो 12th लेवल का है, पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज। बेटा सिंगल पॉइंट चार्ज है कोई, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो मैं यही करता हूं, यहाँ पे फिर से वही डायग्राम रीड्रॉ कर रहा हूं। ये कोई चार्ज है Q, हमें इस चार्ज की हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है, K कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। किसकी वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ B, और यहाँ एक और पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं A, और ये कोई आपका चार्ज है, यूनिट चार्ज Q0 कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। अब इन्फिनिटी से आ रहा है तो मैं यहाँ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे देता हूँ कितनी बेटा, ds, और बेटा इस Q से इस P पॉइंट तक की डिस्टेंस में दे देता हूँ कितनी, r। क्लियर है। नेक्स्ट, और इसमें हम एक काम और करते हैं, अपना A पॉइंट से लेके, ये जो A पॉइंट है इससे लेके Q पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम कितना मान लेते हैं, x। ये इतना हमने मान लिया यहाँ पे। अब इस डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम हो गया, यानी हम एक काम करें, यहां से इसको यहां लेके आए गए यहां। अब ध्यान से सुनना, यहां से यहां तक आने में जो वर्क डन होगा, A पॉइंट से B पॉइंट तक आने में जो वर्क डन होगा उसे निकाल लेते हैं, छोटा वर्क डन, ये dx मतलब स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम ये वर्क डन निकाल लेते हैं A से B तक का, और A से B तक का वर्क डन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगा देंगे जितनी हमें चाहिए। भाई हम छोटी चीज निकालते हैं पहले, और उसके बाद हम उसका इंटीग्रेट करके उसका जो है वो कंप्लीट हम फाइंड आउट कर लेंगे पहले। तो बस यही हमें करना है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A कितना होगा। ठीक है, तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A, बेटा E बराबर कितनी हो जाएगी, 1/4πε0 पॉइंट चार्ज है Q, और इनके बीच में दूरी कितनी है PK, और हमें कौन से पॉइंट पे निकालना है, A पे। तो A और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, x। तो बेटा काय का स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, A से B तक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होगा वो निकालते हैं। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B, A से B। तो भैया वर्क डन कितना होगा, dw होगा। ओके, और ये होगा आपका EdX। ठीक है, नाउ dw इक्वल्स टू E की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q/x², और बगल में क्या हो गया, सिंपल है। अब ये तो हमने वर्क डन निकाल दिया छोटा A से B, लेकिन हमें तो वर्क डन फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, बहुत करना पड़ेगा, यानी इंफिनिटी से B तक। ठीक है, तो अब मैं यही वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन
ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कहां से कहां तक लाना पड़ेगा हमें, इन्फिनिटी से और इस पी पॉइंट तक। वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। अच्छा एक चीज और, वर्क डन ये नेगेटिव में होगा, क्यों, क्योंकि ये जो लगाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इधर होगी, और हम उधर चार्ज से किधर ला रहे हैं, उसे चार्ज को इधर, तो अपोजिट हो रही है, इसलिए हमने इसको क्या लेना होगा, नेगेटिव। तो माइनस वी डी एक्स हो गया, ये माइनस यहाँ हमने लगा दिया। अब कुछ नहीं करना हमें, सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर देना है टोटल वर्क डन निकालने के लिए। क्या कर देना है बेटा, इंटीग्रेशन इसका। तो अभी मैं इसे रफ कर देता हूं और इसके बाद हम यहां से इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए बेटा, तो अभी हमें निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन dx। लिमिट यहां से p तक की दूरी इन्फिनिटी, और दूसरा कितना है, यहां से यहां तक की दूरी r, तो इन्फिनिटी से r लिमिट लगेगी भैया। तो w बराबर 1/q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को निकाल लो बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा, इन्फिनिटी से r लिमिट और 1/, और dx। ओके, नेक्स्ट w इज इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी माइनस रह गया, माइनस हमें साथ में लेके चलना है। ओके, अभी हमें क्या करना है, 1/x² है ना, तो इन्फिनिटी से r, इसको एक स्टेप में बढ़ा रहा हूं, x की पावर -2 कर देता हूं। x² नीचे है तो x² को हम कहां ले जाएं, ऊपर, तो ये हो जाएगी x की पावर -2। अब क्या होगा बेटा, w बराबर -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, x की पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1, और लिमिट इन्फिनिटी से r। इंटीग्रेशन क्यों हुआ, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1, ठीक है, इसलिए मैंने ये किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ थोड़ा सा जगह है, स्पेस है, तो इसे मैं यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ। w बराबर कितना हो गया बेटा, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। x की पावर -2 प्लस 1 यानी x की पावर -1, और -2 प्लस 1 यानी -1, लिमिट इन्फिनिटी से r। ये -1 बाहर आके इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये x नीचे आ जाएगा 1/x, लिमिट इन्फिनिटी से r। w बराबर q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस, तो एक बार तो x की जगह r, माइनस एक बार x की जगह इन्फिनिटी, तो w बराबर कितना आ गया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/r में से 1/1 तो 0 हो गया, तो ये ओनली क्या बच गया, 1/r, तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अभी मैं इधर बढ़ा दूं भैया इसे यहाँ, ठीक है, तो w बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू q/r, ठीक है, कोई और तो दिक्कत नहीं है कहीं, क्लियर है ना, यही था, ठीक है भैया, यही है। अब हम आगे चलते हैं। वर्क डन ही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, यही तो पढ़ा है हमने। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q/r। ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। डेरिवेशन कंप्लीट। ओके, मैं इसे रफ कर देता हूं। नेक्स्ट आगे दूसरा टॉपिक देखते हैं।
हम भी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्या भैया? ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। अभी हमने एक चार्ज की वजह से फाइंड आउट किया था, कितने केस है? एक। अभी कितने केस फाइंड आउट करेंगे? ग्रुप, यानी बहुत सारे हो सकते हैं। तो मैं एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं। मान लो ये कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट में हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और मान लो ये कोई चार्ज है Q1, ये Q2 है, यहाँ ये Q3 है और ये Qn है। और इसके Qn है तो Q4 भी होगा, Q5 भी होगा, Q6 भी होगा, 7 भी होगा, दुनिया भर के होंगे। ये मैंने ऐसे बना दिए हैं डॉट 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 करके, है ना। Q1 से Q तक की दूरी R1, Q3 से R3, Q2 से R2, Qn से R। अब हमें टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या होगा? एक का तो हम निकाल चुके हैं, टोटल का क्या होगा? सब जोड़ दो, V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 प्लस Vn। नाउ V इक्वल्स टू V1 की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, यही तो भी Q1 अपॉन R1। V2 की क्या बेटा? 1/4 पाई Q अपॉन V3 की क्या होगी? Q3 अपॉन R3 प्लस अप टू सो n प्लस Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Rn। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसमें से कुछ कॉमन आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर क्या रह गया? Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस अप टू सो प्लस Qn अपॉन Rn। ये हमने फाइंड आउट कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी बहुत सारे चार्जेस की ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से। ठीक है भाई, क्लियर है? डाउट किसी को कोई नहीं है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। कौन सी सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ऐसी सरफेस जिस पे पोटेंशियल इक्वल हो, वह क्या कहलाएगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। ओके, तो मैं एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं। ये मान लो ये कोई सरफेस है, ये इसका A पॉइंट है और ये इसका B पॉइंट है। तो A पॉइंट का पोटेंशियल और B पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम। तो ये सरफेस कैसी हो जाएगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज द सरफेस एट विच एवरी पॉइंट द पोटेंशियल इज सेम, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। ठीक है भैया? तो कहने का मीन्स ये है कि ये पहली इसकी जो प्रॉपर्टी निकल के आई वो ये आई कि इसका A पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल किस पे होगा? B पे होगा। तो जब A और B पे सेम होगा तो हम ये कह देंगे VA माइनस VB 0 होगा। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि W इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? Q इनटू V, V बराबर W को Q होता है। ठीक है, और बेटा जब ऐसा होगा तो W इक्वल टू Q और V की जगह क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA माइनस VB।
और VA माइनस VB की वैल्यू कितनी है 0, तो Q इंटू 0, तो W बराबर कितना हो गया 0। यानी इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, हमेशा किसी चार्ज को मूव कराने में 0। क्लियर हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन कितना होगा 0। नेक्स्ट सेकंड, पहला पॉइंट हमें क्लियर हो गया, द वर्क डन एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो नो वर्क डन टू मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट, इसको आप समझ लेना। आप चाहो तो मैं इसे प्रूव भी करा सकता हूं। ठीक है, कैसे, VA माइनस VB, ठीक है, का इंटीग्रेशन होगा EDL नेगेटिव में, और लिमिट लगेगी आपकी A से लेके कहां तक, B तक। ठीक है, तो अब एक चीज आप देखिए, डॉट DL है, एक चीज देखिए, VA माइनस VB की वैल्यू कितनी है, यहाँ पहले पॉइंट में हमने बताया 0। ओके, तो ये कितना निकल के आया, A से B इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DL। ओके, जब किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो हम कह सकते हैं ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 11th में वेक्टर में पढ़ा था, जब किन्हीं दो वेक्टर्स का, एक वेक्टर E है एक वेक्टर DL है, इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है 0 पे, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये E है और ये क्या भैया DL है, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 क्यों है, ये मैंने प्रूव कर दिया है। क्लियर हो गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो कितने पॉइंट हो गए आपके पास, 3 पॉइंट हो गए। तो मैं आपको कुछ केसेस पढ़ा देता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस के। नेक्स्ट टॉपिक है सम केसेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये ड्रॉ करना आपको पेपर में आ जाता है भाई। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए आपसे पूछ लेता है, दे देता है आपको पेपर में। तो पहला, मैं पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं, और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए देखिए, ये एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है बेटा, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से बाहर की तरफ जाता है, ये तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है, पिछली वीडियो में होगा। ये देखिए, ठीक है, इसमें ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की तरफ जाती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं, परपेंडिकुलर निकलती हैं। क्लियर। अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, तो वो कुछ इस तरीके से, ये कौन सी सरफेस है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे घटता जाएगा। अगर यहाँ 30 वोल्ट है तो यहाँ 20 होगा, और यहाँ कितना होगा
10 वोल्ट। क्लियर हो गया? ओके, कंप्लीट।